बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां अता फरमाए। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th आर्ट्स वालों की जनरल मैथ स्टार्ट करेंगे, जो कि मशक नंबर हमारी 8.1 है। और तकरीबन स्टूडेंट्स हमने पहले जो दो क्वेश्चन थे अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर कर दिए। तो हमने उस वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में आपको समझाने की कोशिश की थी और उम्मीद करता हूँ कि आप समझे भी होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, जो लास्ट वाले क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट भी आता है, डी मार्गन के लॉ भी आते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आएगी। तो जी स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे ए मुझे दे रहा है 2, 4, 6 और बी इज इक्वल है 3, 6, 9, 12 और सी इज इक्वल है 4, 6, 8, 10। तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट्स, हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को। स्टूडेंट्स, अगर आपको पहली वीडियो में अगर आपने देखा हो तो हमने यूनियन और इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन किए। अगर मैं इतना हिस्सा गैप कर दूं तो देखो ये क्या बन जाता है। ये क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 में सीख गए हैं। तकरीबन उसमें 6 जुज हैं, तो हम अच्छे तरीके से उनको सीख गए हैं। तो आपने सबसे पहले स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना है। यहाँ पे आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल स्टूडेंट्स ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहले अब आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेट वाले को सोल्व करना है। यहाँ पे आप लिखें बी यूनियन सी इज इक्वल करली ब्रैकेट स्टूडेंट स्टार्ट करें। बी के अरकान मेरे पास पड़े हुए हैं 3, 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12। तो जी स्टूडेंट्स, आगे मेरे पास सिंबल आएगा यूनियन का। अलामत कौन सी आएगी? यूनियन की। तो यूनियन से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? आपने नंबरों को अरेंज करना है, तरतीब के साथ इकट्ठा करना है। यूनियन से मुराद इत्तेफाक है, इकट्ठा करना है, मतलब नंबर लड़े हुए हैं उनको एक ब्रैकेट में आपने इकट्ठा कर देना है। तो आगे सी के जो अरकान है मेरे पास हैं 4, 6, 8 और 10। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपने इनको क्या करना है? यूनियन मतलब इकट्ठा करना है। स्टूडेंट्स, इकट्ठा करना है। अब देखें, करली ब्रैकेट स्टार्ट करें। यहाँ पे नंबर आएगा 3 का पहले, क्योंकि 3 है, 3 के छोटा नंबर और कोई नहीं है। अगर छोटा नंबर 2 होता या 1 होता, मैंने सबसे पहले तरतीब के साथ चलना था। अब यहाँ पे 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7 भी नहीं है, 7 भी नहीं, 8 है, 8, 8 के बाद आएगा 9, 9 के बाद आएगा स्टूडेंट्स 10, 10 के बाद 11 नहीं है, 12 आ जाएगा। तो जी ये आपका ब्रैकेट वाले का आंसर आ जाएगा। अब आपने इस सारी स्टेटमेंट को नीचे लेके आना स्टूडेंट्स। बहुत आसान। आपने क्लास 6, 7 और 8 में ये वाले क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ के आए अपने टीचर से। तो जी ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल। तो देखें यहाँ पे पहला नंबर है ए, तो ए के अरकान है मेरे पास 2, 4, 6। उसके बाद स्टूडेंट्स अलामत है यूनियन की, यू ब्रैकेट स्टार्ट। तो इसका आपने अभी अभी आंसर निकाला पूरे का। देखें यहाँ पे आपने आंसर निकाला, तो आप यहाँ पे इसका आंसर निकल लिखेंगे। बच्चे यही गलती कर जाते हैं, तरतीब नहीं उनको लगानी आती। क्वेश्चन आता सारा है लेकिन आपको अटेम्प्ट नहीं करना आता। ठीक है, अब ये वाला आंसर आपने सारा निकाला हुआ है, इसे लिखें 3, 4, 6, 8, 9, 10 और 12। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है? इनको इकट्ठा करना है। देखिए यू यू बार बार आ रहे हैं, तो आपने अब इनको इकट्ठा कर देना है, तरतीब देनी है, अरेंज करना है इकट्ठा। अब 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 पहले लिखूंगा मैं, ठीक है। 2 के बाद फिर 3 आता है, बारी बारी। 3 के बाद फिर 4 आता है। अब यहाँ पे एक बात समझ के जाए स्टूडेंट्स, जो 2 नंबर पड़े होंगे एक जैसे, आपने एक मर्तबा ही लिखना होगा, ठीक है।
अब 4 के बाद 5 आता है, 5 नहीं है यहाँ पे, 5 के बाद 6, 6 के बाद स्टूडेंट्स आता है 7, लेकिन 7 नहीं है, 8 लिखें, 8 के बाद है 9, 9 लिखें, 9 के बाद 10, 10 लिखें, 10 के बाद है 12। तो जी ये आपका आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का। तो अब हम पकड़ते हैं स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड को। यहाँ पे आप लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल किसके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ब्रैकेट पहले आ गई, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बाद में थी, अब ब्रैकेट पहले आ गई है। ब्रैकेट स्टार्ट्स ए यूनियन बी यूनियन सी। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट वाली को सोल्व करना है, उसके आंसर को यूनियन कर देना है सी के अरकान के साथ, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो पहला नंबर है ए का, तो ए के अरकान मेरे पास पड़े हैं 2 4 6। उसके बाद अलामत आती है यू की, यू लगाएं, उसके बाद बी, तो बी के नंबर है मेरे पास स्टूडेंट्स 3, 3 के बाद 6, 9 और 12। तो जी स्टूडेंट्स अब आपने इनको क्या करना है, इनको भी इकट्ठा तरतीब के साथ अलामत देखिए, आपने अलामत पर गौर करना है, इंटरसेक्शन की है या यू की है। अगर यू की अलामत है स्टूडेंट्स तो आपने क्या करना है, उनको तरतीब के साथ इकट्ठा लिखना है, अरेंज करना है, और अगर अलामत आ गई इंटरसेक्शन की उल्टे ए की, यू को उल्टा कर दे तो इंटरसेक्शन बन जाता है, तो फिर आपने मिलते जुलते अरकान लिखने होंगे। हम अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि ये वाला ही है इंटरसेक्शन वाला। तो जी अब आपने इनको करना है इकट्ठा, ए यूनियन बी, तो देखें पहले आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 5 यहाँ पे नहीं है, 4 है, 4 लिखें, 4 के बाद 5 नहीं है, 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 6 के बाद आएगा 7, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 लिखेंगे, 9 के बाद 12 आ जाएगा। तो जी ये आपका ब्रैकेट वाला आंसर आ गया, जो कि ब्रैकेट में पड़ा हुआ था ए यूनियन बी, उसका आंसर आपने लेके आए, लेकिन फाइनल आंसर स्टूडेंट्स ये अभी भी नहीं है। अब आपने ये सारी स्टेटमेंट नीचे लिखनी है, ए यूनियन बी ब्रैकेट में, और उसके बाद यूनियन आप करेंगे सी। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे पहला ब्रैकेट पड़ी हुई थी, ब्रैकेट का भी आपने आंसर निकाला, ये लिखें, पहले लिखें 2 3 4 6 9 12। उसके बाद यूनियन की अलामत, फिर नंबर शुरू हो जाते हैं सी के, तो सी के नंबर ऊपर पड़े हुए हैं जो कि 4 6 8 और 10। अब आपने स्टूडेंट्स इनको करना है इकट्ठा, क्योंकि फिर यू आ गया, तो तरतीब दें और देखें कि क्या इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के बराबर आ रहा है। अब देखिए हम करते हैं, यहाँ पे पहला नंबर आएगा 2 का, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद 5, 5 नहीं है, 6, 6 के बाद 7 भी नहीं है, 8 है, ये पड़ा हुआ 8, 8 के बाद आएगा 9, 9 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 12। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर पड़ा हुआ था 2 3 4, 2 3 4, उसके बाद 6 8 9, 6 8 9 10 12, 10 12। जी स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के बराबर आया, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो जी स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानब। सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसी तरीके के हैं, कुछ इंटरसेक्शन पूछेगा, कुछ यूनियन पूछेगा, और कुछ कंप्लीमेंट वाले हैं, डिमॉर्गन का लॉ, सारा कुछ सेम एक जैसा ही है। तो जी स्टूडेंट्स अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 3, वो था यूनियन का, और अब ये जो है इंटरसेक्शन का, बाकी सारा कुछ वही है स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो कि नंबर जो अरकान है वो थोड़े से चेंज हुए हैं।
तो बाकी स्टूडेंट सारा कुछ वही है, आपने इंटरसेक्शन कर देना। अब तरीकाकार सारा वही है। इंटरसेक्शन से मुराद मिलते जुलते अरकान है, आप अच्छे तरीके से सीख के आए हैं। अब यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, स्टूडेंट सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पकड़े, ब्रैकेट में है ए इंटरसेक्शन बी और फिर है इंटरसेक्शन सी। स्टूडेंट सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करें, उसका जो आंसर आता है उसको आपने इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। देखें सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, ब्रैकेट स्टार्ट, ए के अरकान मेरे पास है 2 3 5 7 9। उसके बाद अलामत आती है इंटरसेक्शन की। फिर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, बी के अरकान लिखने। बी के अरकान है 1 3 5 7। तो जी स्टूडेंट्स अब इंटरसेक्शन से क्या मुराद है, मिलते जुलते। गौर करें इन दोनों में, दोनों ब्रैकेटों में मिलते जुलते नंबर स्टूडेंट्स कौन से हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि मिलते जुलते नंबर यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7 है। तो मैं लिख लूंगा स्टूडेंट्स 3 5 7। आई होप कि आप इंटरसेक्शन वाला मेथड जो है वो सीख चुके होंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, अब ये सारी स्टेटमेंट जैसे यूनियन में किया, सारी स्टेटमेंट नीचे उतारूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी इज इक्वल, यहाँ पे ये देखें हमारे पास ब्रैकेट का आंसर जो अभी अभी आपने निकाला 3 5 7। उसके बाद अलामत है इंटरसेक्शन की। फिर स्टूडेंट्स सी के अरकान मेरे पास पड़े हुए हैं, सी के अरकान है 2 3 4 5 6। तो जी स्टूडेंट्स अब आपने फिर इंटरसेक्शन करना है, मिलते जुलते अरकान ढूंढिए जल्दी से। तो जी आपने गौर किया 3 3 5 5 और 7 नहीं है, तो मैं फिर लिखूंगा 3 और 5। ये आपका फाइनल आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की जानब। ये भी उसी तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट पहले थी, अब ब्रैकेट बाद में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखें राइट हैंड साइड इज इक्वल, किसके इज इक्वल है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने ब्रैकेट वाली को सोल्व करना है, मैं बार बार कह रहा हूं बी इंटरसेक्शन सी। तो जी बी के अरकान मुझे लिखवाइएगा, साथ साथ स्टूडेंट्स आप बोलेंगे भी 1 3 5 7, शाबाश। उसके बाद इंटरसेक्शन अलामत आएगी। अब आपने सी के अरकान मेरे साथ बोल लें, सी के अरकान है 2 3 4 5 और 6। तो जी स्टूडेंट्स अब आपने यहाँ पे भी मिलते जुलते अरकान जल्दी से ढूंढकर यहाँ पे लिखवाने हैं मुझे। मिलते जुलते अरकान यहाँ पे है 3, इधर भी 3 है, 5 इधर भी 5 है और इसके अलावा नहीं है, 3 और 5, 3 और 5, बिल्कुल बी इंटरसेक्शन सी। तो बी के अरकान थे 1 3 5 7 और सी के अरकान है 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मिलते जुलते अरकान हो गए 3 और 5। अब आपने ये सारी स्टेटमेंट को नीचे लिखना होगा। अब यहाँ पे देखें, ये सारा नीचे लिखें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब क्या करना है, अब स्टूडेंट्स ए के अरकान पहले आएंगे, जो कि ए के अरकान है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। ये सी के अरकान मैंने लिख दिए। ए के अरकान सॉरी ये थे जो कि 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9।
उसके बाद आपका अलामत आएगी इंटरसेक्शन की। फिर स्टूडेंट्स आपने इसका जो आंसर अभी अभी निकाला वो है आपके पास 3 और 5, 3 और 5। अब यहाँ पे दोनों में मिलते जुलते अरकान कौन से हैं? तो मिलते जुलते अरकान स्टूडेंट्स 3 और 5 है। यहाँ पे आप लिख देंगे 3 और 5। अब यहाँ पे देखें, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो ये है 3 और 5, और जो राइट हैंड साइड का आंसर है फाइनल वो भी 3 और 5। तो आप कह सकते हैं हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो जी स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। ये भी यूनियन वाला तरीका था, लेकिन मेथड जो है वो इंटरसेक्शन वाला। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स है सारा तरीका कर वही, लेकिन कंप्लीमेंट आ गया। तो कंप्लीमेंट का स्टूडेंट्स फार्मूला याद रखिएगा। अगर फर्ज कर दे मैंने ए कंप्लीमेंट मालूम करना है, तो कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए ए का मैंने u माइनस ए करना होगा। स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा ए कंप्लीमेंट जो होता है वो u से माइनस होता है, मतलब जो u में अरकान हो वो a में ना हो। तो ये आपका कंप्लीमेंट का मेथड होगा। हम करते हैं इंशाल्लाह ताला आपको समझ आएगा। देखिए सबसे पहले ये भी मैं लेफ्ट हैंड साइड पकड़ूंगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ये है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। एक बात याद रखिएगा, जो होल का कंप्लीमेंट होगा ना स्टूडेंट्स, उसको आप तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक आप अंदर वाली वैल्यू को फाइंड नहीं कर लेते। मतलब ए इंटरसेक्शन जब तक हम ए इंटरसेक्शन बी हम मालूम नहीं करेंगे तो ए कंप्लीमेंट कभी भी मालूम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी मालूम करता हूं। यहां पे लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये बहुत आसान इंटरसेक्शन का आपने अभी अभी सीखा। तो ए के अरकान है मेरे पास 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 14। उसके बाद स्टूडेंट्स इन अलामत है इंटरसेक्शन की। उसके बाद बी के अरकान मेरे पास पड़े हैं 7, 8, 11 और 12। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब आपने ए के भी अरकान लिख लिए, बी के भी अरकान लिख लिया, अलामत कौन सी है? इंटरसेक्शन की। अब ये भी आपने सीखा इंटरसेक्शन से मुराद है मिलते जुलते अरकान। तो देखिए मिलते जुलते अरकान जल्दी से कौन से है मुझे लिखवाएं। तो आपने सोच लिया होगा, देख लिया होगा कि 7 इधर भी है उधर भी है, 7 लिखा। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए 10 इधर है नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है। तो फिर आपका एक ही आंसर आएगा 7, जो कि मिलते जुलते अरकान में से 7 पड़ा हुआ है। लेकिन ये फाइनल आंसर हमारा नहीं है, हमने तो कंप्लीमेंट मालूम करना है। तो जी स्टूडेंट्स अब आप इसको ऐसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो लो स्टूडेंट्स जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन दे दे, अपने से रकम दे दे, अपने से मुआद दे दे, मिसाल में से कोई क्वेश्चन दे दे, आपने फार्मूला एक ही करना है स्टूडेंट्स। कोई भी कंप्लीमेंट वाला आंसर आ जाता है या क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपने इस तरीके से करना है। जो चीज का कंप्लीमेंट मालूम करना है, कंप्लीमेंट इज इक्वल यू माइनस जिस चीज का आपने कंप्लीमेंट निकालना है। तो अब देखें इसका यू की मेरे पास नंबर है यहाँ पे, ये है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो जी स्टूडेंट्स उसके बाद है माइनस। माइनस ए इंटरसेक्शन का जवाब क्या निकला? ए इंटरसेक्शन बी का 7। तो यहाँ पे देखें 7 ए की जवाब निकला है। अब आपने क्या करना है, मैंने अभी अभी कहा कि यू में जो अरकान होंगे वो इसमें नहीं होने चाहिए, वो हमने लिखने हैं। मतलब आप कौन से, यहाँ पे देखें 7 इधर भी है और इधर भी है, हम नहीं लिखेंगे। मतलब जैसे इंटरसेक्शन से मुराद है ना मिलते जुलते अरकान। मेरी बात जरा गौर से सुनना कि जो मिलते जुलते अरकान होंगे ना वो होता है इंटरसेक्शन में।
तो हमने क्या करना है, इसको अब उलट कर लेना है। पहले हम इंटरसेक्शन में मिलते जुलते अरकान लिखते थे, तो जब आपने कंप्लीमेंट स्टूडेंट फाइंड करना है तो आपने मिलते जुलते अरकान नहीं लिखने, बल्कि आपने जो यू में होना है वो इधर ना हो, मतलब इधर हो और इधर वो नंबर नहीं होने चाहिए, आपने वो वाले नंबर लिख देने। तो देखिए 7 इधर भी है इधर भी है, 7 को छोड़कर बाकी सारे नंबर आप लिख देंगे, 8 9 10 11 12 13 14। ये आपका आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में होल का कंप्लीमेंट था, जो कि राइट हैंड साइड में अलग-अलग कंप्लीमेंट पड़ा है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने अलग-अलग कंप्लीमेंट मरोड़ करना है, उसके बाद फिर आपने इन दोनों के जवाब को, मतलब ए कंप्लीमेंट का आंसर और बी कंप्लीमेंट के आंसर को आपस में यूनियन करवाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ए कंप्लीमेंट, क्योंकि ए का कंप्लीमेंट निकालना है ना, ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ए कंप्लीमेंट का। तो जी अब यू के नंबर मेरे पास है 7 8 9 10 11 12 13 14। उसके बाद अलामत माइनस की, उसके बाद ए के नंबर मेरे पास हैं ये पड़े हैं 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 14। तो जी स्टूडेंट्स अब आपने फिर क्या करना है, मतलब यू में हो नंबर, ए में ना हो। अब गौर करें, इधर होने चाहिए इधर ना होने चाहिए, वो वाले नंबर ढूंढो जो इधर है, जो यकसा हैं वो नहीं लिखेंगे, जो दोनों में एक जैसे हैं वो हम नहीं लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे 7 इधर भी है इधर भी है, मैं स्किप करूंगा, 8 इधर है उधर नहीं है, 8 लिखेंगे, 8 के बाद 9 लिखेंगे क्योंकि 9 इधर है इधर नहीं है। उसके बाद 10 इधर भी है इधर भी है, मैं नहीं लिखूंगा, 11 इधर है। उसके बाद 12 इधर है, उसके बाद 13 उधर भी है, मैं नहीं लिखूंगा, 14 भी उधर है, नहीं लिखूंगा। तो जी 7 10 13 14 को छोड़कर बाकी सारे अरकान लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब बी कंप्लीमेंट निकालना है। बी कंप्लीमेंट इज इक्वल यू माइनस बी। तो जी अब फिर यू के अरकान लिखें, 7 8 9 10 11 12 13 14। उसके बाद माइनस करें, बी के अरकान मेरे पास पड़े हुए हैं, यहाँ पे है 7 8 11 और 12। उसके बाद फिर वही तरीका, मतलब जो यू में हो बी में ना हो, मतलब यकसा नंबर ना हो वो हम लिखेंगे, जो एक जैसे होंगे वो स्किप कर देंगे, 7 8 7 8 नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 9 10 इधर है लिखेंगे 9 10। उसके बाद स्टूडेंट्स 11 12 उधर है नहीं लिखेंगे, 11 12 बाकी 13 और 14 लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब इन इसको आप बड़े अच्छे तरीके से यूनियन कर सकते हैं, ए कंप्लीमेंट को यू करेंगे बी कंप्लीमेंट के साथ। तो जी ए कंप्लीमेंट का भी आंसर आपके पास पड़ा है और बी कंप्लीमेंट का भी अभी अभी आंसर आपने निकाला। तो अब आप क्या करेंगे, इनको यूनियन कर देंगे। अब यहाँ पे वो सारी रकम ये वाली लिखिए, सारी स्टेटमेंट, ए कंप्लीमेंट यू बी कंप्लीमेंट इज इक्वल। तो जी स्टूडेंट्स ए कंप्लीमेंट का आंसर आया मेरे पास 8 9 11 12। उसके बाद अलामत है यू की। तो बी कंप्लीमेंट का आंसर अभी अभी आपने ये निकाला 9 10 13 उसके बाद 14। तो जी स्टूडेंट्स अलामत देखिए कौन सी है, यूनियन की। अब आपने यूनियन कर देना, मतलब तरतीब से अरेंज करना है, इकट्ठा करना है। तो जी सबसे पहले आएगा नंबर मेरे पास 8, 8 के बाद आएगा 9, 9 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 11, 11 के बाद 12, 13 और 14। तो जी स्टूडेंट्स देखें आप अपना आंसर 8 9 10 8 9 10 11 12 13 11 12 13 और 14। तो जी
आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड के बराबर निकल आया, तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड के। तो जी स्टूडेंट ये था कंप्लीमेंट, आने की बहुत चांस है। आगे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सेम इसी तरीके का, जो कि मैं नहीं करवाऊंगा, इंशाल्लाह ताला आप खुद करेंगे। और अगर आपसे स्टूडेंट्स ना हुआ तो इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा अगली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कहता है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। स्टूडेंट्स ये भी उसी तरीके का है, लेकिन चलें क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी मैं करवा ही देता हूं, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, तो मैं एक और करवा देता हूं स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि फाइनल पेपर में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या डी मार्गन का लॉ आ गया, क्योंकि डी मार्गन का लॉ भी कंप्लीमेंट वाला हिसाब है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। जो डी मार्गन का लॉ है ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये डी मार्गन का लॉ है, ये भी इसी तरीके के मैं करवाने की कोशिश करता हूं। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है डी मार्गन की कवानीन, है सारा कंप्लीमेंट वाला ही है, लेकिन इसमें हम दो पार्ट के जरिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, जो अभी अभी आपने क्वेश्चन किया सारा वही है, लेकिन अरकान जो है वो बदले हुए हैं सॉरी। उसके बाद जो दूसरा है वो है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होल का कंप्लीमेंट है और इज इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, मतलब इसका उलट है, ठीक है। ये आपने लास्ट सीखे होंगे, तकरीबन 6-7 ला है डी मार्गन के कवानीन के। अगर आपने नहीं सीखा तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला आपको अगली वीडियो में ये कवानीन जो है डी मार्गन के वो भी सिखाए जाएंगे, क्योंकि जो क्लास 10th है साइंस वालों की चैप्टर नंबर 5 वो सारा चैप्टर ही जो है वो डी मार्गन के कवानीन है और कंप्लीमेंट का है और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये सारा कुछ वही है, ठीक है। तो आर्ट्स में भी ये एक चैप्टर उन्होंने डाल दिया है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स ये वाला चैप्टर, क्योंकि ये आप 6, 7, 8 में अच्छी तरह पढ़ के हैं, समझ के हैं। देखें सबसे पहले फिर हम लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स वो है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। मैं तब तक कंप्लीमेंट मालूम नहीं कर सकता जब तक मैं अंदर वाली वैल्यू मालूम ना कर लूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए यूनियन बी इज इक्वल, तो जी ए के अरकान मेरे पास पड़े हैं 4, 6 यूनियन, और बी के अरकान मेरे पास पड़े हैं 6, 8, 9। तो जी स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, यूनियन करना है। यूनियन से मुराद क्या है आपको पता है, तरतीब के साथ रकमों को अरेंज कर दें, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो जी ये आपका आंसर आया ए यूनियन बी का। अब आपने होल का कंप्लीमेंट लेना है, तो यहाँ पे लिखें ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल यू माइनस ए यूनियन बी इज इक्वल, तो जी यहाँ पे आप लिखेंगे यू की रकम, यू के नंबर हैं 4, 6, 8, 9, 10, जो कि ये पड़े हुए, ठीक है, यू के नंबर। उसके बाद माइनस, तो ए यूनियन बी जो आपने अभी अभी निकाला वो है 4, 6, 8, 9। तो जी माइनस कर दें स्टूडेंट्स, जो इधर हो इधर ना हो वो वाले नंबर मुझे जल्दी से लिखवा दें, ठीक है। 4, 6 इधर है, मैं नहीं लिखूंगा 4, 6, 8, 4, 6, 8, मैं इतने नहीं लिखूंगा क्योंकि इन दोनों में है, 9 भी है, ये देखें 9 भी है, तो आ जाएगा 10, ठीक है, क्योंकि बाहर नंबर है जो इधर है इधर नहीं है। 4, 6, 4, 6, 8, 9, ठीक है 10 आ गया। अब ये आपका स्टूडेंट्स फाइनल आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का, ओके। अब हम राइट हैंड साइड को पकड़ते हैं, ये बात यहाँ पे लिखें राइट हैंड साइड इज इक्वल किसके है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो जी स्टूडेंट्स अब अलग-अलग आपने कंप्लीमेंट निकालना है और फिर बाद में इन दोनों के कंप्लीमेंट के आंसर को इंटरसेक्शन कर देंगे, ओके। अब आपने यहाँ पे लिखना है ए कंप्लीमेंट इज इक्वल यू माइनस ए, तो जी यू की रकम है मेरे पास, यू के नंबर है वो पड़े 4, 6,
8 9 10। उसके बाद माइनस की अलामत और फिर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ए के नंबर हैं मेरे पास 4 और 6। उम्मीद करता हूं कि साथ साथ आप समझ रहे होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स यू करना है, मतलब माइनस करना है, जो इधर हो इधर ना हो वो वाले नंबर लिखवाएं जो इधर होने चाहिए, बस दोनों में सेम नहीं होने चाहिए। 4 और 6 को छोड़कर बाकी सारे नंबर लिख दें, 8 9 और 10। देखिए ये इधर थे इधर नहीं है। अब ये आपका आंसर आया अभी ए कम्प्लीमेंट का। अब आपने बी कम्प्लीमेंट निकालना है। बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल यू करेंगे, यू माइनस बी इज इक्वल, तो जी स्टूडेंट्स यू के नंबर आपको आते हैं 4 6 8 9 और 10। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने माइनस करना है और फिर आपने क्या करना है, बी बी के अर्कान मेरे पास पड़े हुए हैं 6 8 और 9। अब आपने क्या करना है, फिर माइनस करना है, जो इधर हो इधर ना हो, सेम नहीं नंबर लिखने। 4 6 6 और 8, 6 और 8 और 9 ये वाले हम नहीं लिखेंगे, देखें ये सेम है, ये हम नहीं लिखेंगे। रह गए 4 और 10। अब आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन, इस सारी रकम को, सारी स्टेटमेंट को नीचे लिखें, यहाँ पे लिखें ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल, तो जी स्टूडेंट्स ए कम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास निकला, यहाँ पे पड़ा हुआ सॉरी, जो कि 8 9 और 10। उसके बाद इंटरसेक्शन इलामत और आगे है बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट आपने अभी भी निकाला, जो कि 4 और 10। अब इंटरसेक्शन से मुराद क्या है, मिलते जुलते अरकान स्टूडेंट जो दोनों में यकसा नंबर हों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक 10 एक सेम है, यहाँ पे भी 10 है, दोनों में ये 10 पड़ा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10। अब आप देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर निकला, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट्स ये डी मार्गन के कवानीन हम सीख रहे हैं, लेकिन जो कि सारा कंप्लीमेंट का तरीकाकार है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आप खुद करेंगे, मैं इसका जो अगला जुज है वो भी आपको करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आप वो खुद करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का ये जुज नंबर जो 2 है, इसे हम हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो पहले क्वेश्चन था वो था ए इंटरसेक्शन बी होल का सॉरी ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। मतलब पहले यूनियन आ गया था ब्रैकेट के अंदर, अब इंटरसेक्शन आ गया है, ठीक है। अब यूनियन जो है वो बाहर चला गया, पहले इंटरसेक्शन बाहर था, ठीक है। और है सारा कुछ उसी तरीके से, मेथड एक ही है स्टूडेंट, जो मर्जी हो जाए, ब्रैकेट पहले बाहर आ जाए या अंदर आ जाए डजंट मैटर। तो आपने क्या करना है, सिर्फ मेथड सीखा हुआ है, जो मर्जी रकम आ जाए अपने से दे दे, ठीक है। जहां से मर्जी वो रकम निकाल ले, तो आप इंशाल्लाह ताला फाइनल पेपर में हल करके आएंगे, क्योंकि मेथड आप सीख चुके हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। तो जी सबसे पहले आप कंप्लीमेंट फाइंड नहीं कर सकते जब तक आप अंदर वाली वैल्यू फाइंड ना करें। जी आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, तो जी मेरे पास ए के अरकान है, ए के अरकान है मेरे पास 4 और 6। उसके बाद इंटरसेक्शन, तो जी स्टूडेंट्स बी के मेरे पास अरकान है 6 और 8 9। तो जी अब आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आप करेंगे स्टूडेंट्स, मिलते जुलते अरकान देखिए कौन से मिलते जुलते अरकान, 6। यहाँ पे सिर्फ एक ही रुकन ऐसा था जो दोनों में यकसा है। अब आपका ये फाइनल जो आंसर है वो नहीं है, आप इसको कंप्लीमेंट में भी लेके आएंगे, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो एक ही फार्मूला है, जिसका कंप्लीमेंट करना है वो इज इक्वल हो जाएगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो जी स्टूडेंट्स अभी अभी आपने जो आंसर निकाला है ए इंटरसेक्शन बी का, वो माइनस करेंगे u के साथ, ठीक है। u के अरकान है मेरे पास 4 6 8 9 10।
ठीक है, आगे अलामत है माइनस की, और ये वाली आपने सारी फाइंड की हुई है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका आंसर था 6, ये जो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपने माइनस करना है, मतलब यकसा नंबर ना हो, दोनों में एक जैसे ना हो। ठीक है, जो यू में हो और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर उसके उसके अंदर ना हो। तो 6 को छोड़कर बाकी सारे नंबर लिख दो। यहाँ पे देखिए 4, 8, 9 और 10, ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड का, और उम्मीद करता हूं कि आपने इसको समझा है। अब हम पकड़ते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल किसके है जी, ए कंप्लीमेंट यू बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप बारी बारी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे और उसके बाद आप यूनियन करेंगे। यहाँ पे देखें ए कंप्लीमेंट इज इक्वल यू माइनस ए करेंगे तो आपके पास आंसर कंप्लीमेंट का आ जाएगा। तो जी यहाँ पे u के नंबर जो है मेरे पास पड़े हुए हैं 4, 6, 8, 9 और 10। उसके बाद माइनस की अलामत लगाएं और करली ब्रैकेट स्टार्ट, ए के नंबर मेरे पास पड़े हुए हैं 4 और 6। तो जी दोनों में यकसा नहीं होने चाहिए, u में हो इसमें ना हो, वो वाले नंबर आपने लिखने हैं। तो आपने क्या करना है, 4 और 6 को, ये दो नंबर को छोड़कर बाकी नंबर लिख लें, 8, 9 और 10। ये आपका आंसर आया बी कंप्लीमेंट का। अब आप इस सारे को नीचे उतारें, यहाँ पे लिखें ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल है। तो जी स्टूडेंट्स ए कंप्लीमेंट का आंसर क्या निकला था, ए कंप्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया था 8। ये ए कंप्लीमेंट का आंसर मेरे पास था, ये था लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड में ए कंप्लीमेंट का आंसर 8, 9, 10। तो अभी हमने बी कंप्लीमेंट निकालना है, फिर आप यू करेंगे, बिल्कुल ठीक है। ये था जी आपके पास ए कंप्लीमेंट का आंसर। अब यहाँ पे लिखें बी कंप्लीमेंट इज इक्वल यू माइनस बी। ठीक है, तो फिर इज अ गुड टीचर, डजंट मैटर। अब यहाँ पे देखें बी, बी कंप्लीमेंट आपने निकालना है, तो यू के नंबर सबसे पहले लिखें। यू के नंबर है मेरे पास 4, 6, 8, 9 और 10। उसके बाद स्टूडेंट्स अलामत आती है माइनस की, और बी के जो नंबर है मेरे पास, बी के नंबर है 6, 8, 9। तो जी अब आपने क्या करना है, u को, u वाले नंबरों को b के साथ आपने माइनस करना है। अब यहाँ पे जो हो नंबर यहाँ पे ना हो, आपने वो वाले नंबर मुझे लिखवाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 6, 8, 9 को छोड़ करना, 6, 8, 9 को बाकी सारे लिख दें, 4 और 10। अब आपने क्या करना है, अब आप ये सारी स्टेटमेंट को नीचे उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखें ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल। तो जी स्टूडेंट्स ए कंप्लीमेंट का आंसर था आपके पास 8, 9, 10। आगे स्टूडेंट्स अलामत आती है यू की, करली ब्रैकेट स्टार्ट्स, बी के नंबर हैं आपके पास, बी कंप्लीमेंट का आंसर है 4, ये जो अभी निकाला 4 और 10। अब आपने दरमियान में अलामत देखनी, कौन सी दरमियान में अलामत है जी यू की। देखें यूनियन कर देना तरतीब के साथ। ठीक है, सबसे पहले लिखिए आप 4, 4 के बाद आता है 8, 8 के बाद आता है 9, 9 के बाद आता है 10। तो अब यहाँ पे देखें 4, 8, 9, 10, 4, 8, 9, 10। जब आपका आंसर दोनों के बराबर एक जैसे आंसर आए तो फिर आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। अगर एक आंसर कोई और निकलता है और दूसरा कोई और निकलता है तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नॉट राइट हैंड साइड के। तो जी स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जो 5 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसके कुछ पार्ट जो है
छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये तो है ही कुछ नहीं। तो ये हमने सीखा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना स्टूडेंट्स, है स्टूडेंट्स सारा कुछ यही कंप्लीमेंट वाला। देखिए ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट और इज इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये खुद करेंगे और इंशाल्लाह ताला कर भी सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सारे दोस्तों के साथ इसका जो लिंक है वो शेयर करें ताकि सारे दोस्तों का भला हो जाए। जितनी आसानी आप किसी दूसरे भाई के लिए पैदा करेंगे अल्लाह ताला आपके लिए पैदा करेगा। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने